Okay, good morning, friends. So, welcome to the series of number system. लास्ट वीडियो तक जो मैंने कवर किया था उसमें हम लोगों ने साइक्लिसिटी देख ली थी, ठीक है। और साइक्लिसिटी हम किस जगह पे देख रहे थे तो वहां बताऊं मैं, हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। और इसी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में हमने साइक्लिसिटी से स्टार्ट किया था। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे हमने साइक्लिसिटी से स्टार्ट किया था और साइक्लिसिटी मैंने 7 तक बता दिया था, ठीक है। तो बचे हुए नंबर्स के लिए हम साइक्लिसिटी देखेंगे और उसके बाद यूनिट डिजिट में हम साइक्लिसिटी का यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूं, अगर लास्ट क्लास में 7 तक कर लिए थे तो मैं इस क्लास में आगे बढ़ता हूँ। साइक्लिसिटी ऑफ 8। ओके, अगर 8 की साइक्लिसिटी हमें जाननी है तो हम सिंपली वही करेंगे। 8 टू द पावर 1 8, 8 टू द पावर 2 64, 8 टू द पावर 3, तो कितना हो गया 64 इंटू, चलो ठीक है मैं फोन यूज कर लेता हूँ। 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, तो ये 8 टू द पावर 3, 512। ओके, 512 and 8 to the power 4, 512 into 8, 4096, 8 to the power 5 into 8 और करो तो ये आ गया आपका 8 to the power 5 है, 85 नहीं लिखा वो, 8 to the power 5 है, 32768। ओके, तो ये लास्ट की डिजिट यानी जो रिपीट करना स्टार्ट करती है वो करती है क्या बोलते हैं 8 टू द पावर 5 पे। इसका मतलब साइक्लिसिटी अगेन इक्वल टू 4। इसका मतलब साइक्लिसिटी इक्वल टू 4। तो 8 के केस में भी वही हो रहा है जो साइक्लिसिटी 2 के लिए थी, 3 के लिए थी। ओके, तो 8 के लिए भी वही हो रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है साइक्लिसिटी 4। अभी मैं लास्ट में फिर से मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा किस किस की साइक्लिसिटी 4 थी और जिनकी साइक्लिसिटी 4 नहीं भी थी उनके केस में हम क्या एक कॉमन साइक्लिसिटी 4 को यूज कर सकते हैं या नहीं, उसको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं साइक्लिसिटी ऑफ 9 देख लूं। ओके, तो साइक्लिसिटी ऑफ 9, फ्रेंड्स, साइक्लिसिटी ऑफ 9, साइक्लिसिटी ऑफ 9, तो इससे देखेंगे सिंपली वही 9 टू द पावर 1 इक्वल टू 9, 9 to the power 2 equal to 81, 9 to the power 3 जो भी आए 9 एंड 8 ने 72। तो देखो इसकी जो 9 यूनिट डिजिट है वो 2 पे 9 टू द पावर 3 पे रिपीट कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 टू द पावर 4 कितना होगा, 9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 4, ये आता है 6561। तो जैसा कि हम 4 के केस में देख रहे थे वैसा ही 9 के केस में दिख रहा है। मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी है वो आ रही है 2। इसकी साइक्लिसिटी है वो आ रही है 2। ओके, तो दिख क्या रहा है जो कि हम कंक्लूजन 4 के केस में ड्रॉ किए थे वैसा ही कंक्लूजन यहां भी आ रहा है कि 9 टू द पावर ऑड, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 9, इसका यूनिट डिजिट इक्वल टू 9, 9 टू द पावर इवन, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 1। तो 9 और 4 में, 9 और 4 में हमें एक कंक्लूजन दिख रहा है, कॉमन कंक्लूजन। तो हम कहेंगे कि जो बेसिक हमें यूनिट डिजिट के लिए साइक्लिसिटी का डिस्कशन करना है वो मुझे 2 से लेकर 9 तक के लिए ही करना है। क्योंकि 9 के बाद सपोज कोई नंबर होगा
सपोज कोई नंबर होगा तो उसकी जो भी पावर्स होगी, लेट्स सपोज 195 टू पावर 243, इसका अगर मुझे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, लेट सपोज ये कोई क्वेश्चन है, अभी ठीक है, अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेट सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, ओके। तो हमारा फोकस क्या होगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट ये एक्चुअल 5 का क्या बिहेवियर होने वाला है इस 243 पावर पे, उसी से देख के पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है। तो इसलिए हम पूरा 195 की नीड नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यूनिट डिजिट पे कोई एक ही डिजिट होगी जो कि 0 से लेकर 9 तक होगी, ठीक है। जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है इसमें जो डिजिट्स हैं उसके यूनिट डिजिट, मतलब डिजिट ओनली एक मतलब डिजिट होती है 0 to 9। 10 को डिजिट नहीं बोलेंगे, 10 इज अ नंबर विच इज मेड अप ऑफ टू डिजिट्स 1 and 0, ठीक है। तो मेरा कहने का ये था कि हमें अब 10 और 11 वगैरह के लिए साइक्लिसिटी देखने की नीड नहीं है। तो बेसिक कंक्लूजन में मैंने साइक्लिसिटी का क्या निकाला, जो कंक्लूजन ऑन साइक्लिसिटी निकल के आता है, कंक्लूजन ऑन साइक्लिसिटी, कंक्लूजन ऑन साइक्लिसिटी, कंक्लूजन ऑन साइक्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि जो 2 की साइक्लिसिटी है, 2 की जो साइक्लिसिटी है ये कितनी है 4, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, एंड और किसकी है 4, 8 की साइक्लिसिटी ये भी है 4, एंड 4 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 2, ठीक है। 4 की साइक्लिसिटी 2 है और किसी की 2 आ रही थी, 4 की साइक्लिसिटी 2 है एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 है, ओके। 4 की साइक्लिसिटी 2 है एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 है, तो 4 और 9 का केस एक जैसा था, 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। इसके अलावा 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 है, साइक्लिसिटी 1 है। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कंफ्यूजन और था, यहाँ पे जो कंक्लूजन था साइक्लिसिटी तो 2 थी, लेकिन 4 की पावर इवन एंड 4 की पावर ऑड, सिमिलरली 9 की पावर इवन एंड 9 की पावर ऑड का भी केस था यहाँ, ओके। तो 4 के केस में था 4 टू दी पावर ऑड, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, इसकी यूनिट डिजिट होती है 4, एंड 4 टू दी पावर इवन, इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 6। ऐसे ही 9 टू दी पावर ऑड जो मैं ऊपर भी लिख चुका हूं, इसकी यूनिट डिजिट होती है 9, एंड 9 टू दी पावर इवन, इसकी यूनिट डिजिट होती है 1, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कंक्लूजन ऑफ साइक्लिसिटी। और 2, 3, 7 एंड 8 इनकी साइक्लिसिटी 8 होती है, ओके, सॉरी 4 होती है। तो 7 की साइक्लिसिटी ऑफ, हाँ सॉरी, एंड 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, इनकी जो भी पावर हो उसको बाद इनकी यूनिट डिजिट 1 ही आनी है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं 7 सॉरी साइक्लिसिटी का यूज कैसे करना है, तो थोड़ा मैं एक मिनट, हाँ। अब साइक्लिसिटी का यूज कैसे होना ये मैं देखो बताता हूँ यूनिट डिजिट के केस में। जैसे मैंने सिंपली बोला, एक एग्जांपल लेता हूं, यूज ऑफ साइक्लिसिटी फॉर फाइंडिंग, यूज ऑफ साइक्लिसिटी, यूज ऑफ साइक्लिसिटी while calculate unit digit, ओके। तो यूज ऑफ साइक्लिसिटी, अब देखो
जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 33। ओके, इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो मुझे पता है कि देखो यहाँ 2 टू दी पावर, अगर मैं 5 जनरेट करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि इसे कर दूं 2 टू दी पावर 5 और इसकी पावर 6, ये 30 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 टू दी पावर 3। कितना हो गया ये? 2 टू दी पावर 5, 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 मतलब ये 6 टाइम हम लिख लेंगे ना, यही मतलब हुआ इसका। इसे हम 6 टाइम लिखा और एक टाइम था 2 टू दी पावर 3। मतलब क्या हुआ कि 2 टू दी पावर 5 का मतलब है कि 4 तो इसकी साइक्लिसिटी होती है, 4 तक एक डिफरेंट यूनिट वैल्यू आने वाली है, और 5 पे इसकी जो यूनिट वैल्यू आने वाली है वो 2 आने वाली है। तो इसकी यूनिट वैल्यू, यूनिट डिजिट इस पर्टिकुलर की 32 हो रही है, तो इसकी 2 आ गई, इसकी यूनिट डिजिट 2 आ गई। अब देखो मैं यहाँ यूनिट डिजिट से ही मतलब रख रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट 32 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन जो यूनिट डिजिट्स का होगा वही यूनिट डिजिट पे आएगा। आप देखो, और इसका यूनिट डिजिट 8, ये मैं इन सभी की यूनिट डिजिट्स लिख लिया। ओके, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं 2 टू द पावर 5 को एग्जैक्ट 32 क्यों नहीं लिखा, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने उसका यूनिट डिजिट ही लिख लिया। ये एक कंफ्यूजन भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये मैंने क्यों किया, देखो ये सिंपली बता दूंगा आपको, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, साइड में थोड़ा एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। सपोज मेरे पास है 24 मल्टीप्लाइड विद 33। ओके, ये नंबर है। अब कोई जानना चाहे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, तो मैं ये कहूंगा कि जो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो इन दोनों के यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो यूनिट डिजिट होगी वही इनके यूनिट डिजिट पे आने वाला है। नहीं तो देख सकते हैं 3 एंड 4 का अगर मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा, 12 का मतलब 2 इसका यूनिट डिजिट पे आने वाला है। नहीं तो चेक कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 to the 6 and 7 multiply 3 4 is 12 carry 1, 3 to the 6 and 7। ओके, तो यहां से देखो 2 7 to 9 and 7, क्या आया इनके यूनिट डिजिट पे 2। तो बेसिक बात यह है कि एक्चुअल में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूनिट डिजिट पे वही रहता है जो उन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई होने के बाद आता है। ठीक है, तो हमें पूरा नंबर, अगर ये बहुत बड़ा नंबर होगा दोनों, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं एक और एग्जाम्पल लेकर कंटिन्यू करता हूं। अगर यहाँ पे कुछ बड़े नंबर्स होते, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये 2 4 3 8 9 इस तरह से नंबर होता, मल्टीप्लाई विद 3 4 8 1, इस तरह से कोई नंबर होते। ओके, तो हमें क्या था, सर 4 ले लो, तो हमें पूरी डिजिट्स की मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट फाइंड करना, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, दोनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आएगा सेपरेटली इनका देख लेना है। 36 आया तो इसके यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, यही हमारे एग्जैक्टली इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट डिजिट बनेगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अपने कैलकुलेटर से, तो ये कैलकुलेटर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 4 3 8 9 मल्टीप्लाइड विद 3 4 8 4। ओके, तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, हाँ इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसकी वैल्यू आ रही है 8 4 9 7 1 2 7 6। क्या आया यूनिट डिजिट पे 6। तो बता दिया हूं मैं आपको कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यूनिट डिजिट्स का होता है, और ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो कि हम पढ़ते थे बचपन में, इस बेसिक मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या थे कि हम ये क्रॉस लगाते जाते थे, मतलब इधर साइड सब छोड़ते जाते हैं। बिग मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि यहाँ जो क्रॉस लगाने का मतलब है जो एक बार मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट पे आ गया वही रहने वाला है। अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को करता भी
तो क्या होता है यहाँ 6 आता, फिर जो भी आते हैं यहाँ पे नंबर्स, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होके जो भी नंबर्स आते, फिर इसका 2 जगह छोड़ते फिर जो भी नंबर्स आता, फिर इसका 3 जगह छोड़ते फिर यहाँ जो भी नंबर्स आते, तो ओवरऑल सम होके जो यूनिट डिजिट पे आ गया वही बचा रह जाता था, क्योंकि ऐड करने के लिए और कुछ होता ही नहीं था ना, ये सिर्फ क्रॉस होते थे। तो ये मतलब है कि मैं डायरेक्टली यूनिट डिजिट्स को क्यों देख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट नंबर। तो यही मैं यहाँ पे किया हूँ। ओके, यही मैंने यहाँ पे किया है। तो देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। हाँ, तो अभी ये जो नंबर्स बने ना, अब ये जो नंबर्स बने इनका क्या है, अभी 2 टू द पावर 6 एंड 8 बना। तो 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 64 मल्टीप्लाइड विद 8, और 64 की यूनिट डिजिट क्या है 4, एंड 8 की यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 4 इंटू 32, ओवरऑल यूनिट डिजिट क्या आ गई 2। ओवरऑल इस पर्टिकुलर 2 टू द पावर 33 की यूनिट डिजिट आ गई 2, 2 टू द पावर 33 की यूनिट डिजिट आ गई 2। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन था जिसमें मैंने पूरा एक्सपेंड किया, साइक्लिसिटी में टर्मिनेट करने की कोशिश की और फिर ऐसा किया। बट बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर मैं साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझूं कि कैसे यूज करना है इसे, तो हमें करना क्या है कि साइक्लिसिटी 4 है ना, तो इस 4 साइक्लिसिटी से जो भी साइक्लिसिटी है, इस साइक्लिसिटी से क्या करिए आप पावर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं इधर थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूं। ओके, मैं इधर स्पेस क्रिएट करता हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल था 2 टू दी पावर 33। ठीक है, मेरे पास एग्जांपल था 2 टू दी पावर 33। तो एक तो ये बेसिक मेथड हो गया कि मैं 2 टू द 5 मैंने इसे एक्सपेंड किया और फिर वहां से ड्रॉ करने की कोशिश की, तो यूनिट डिजिट 2 आई। अब मैं क्या बताऊंगा कि जो भी साइक्लिसिटी है 2 की उसे दिमाग में रखो, तो 2 की साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड मार दो, जो भी रिमाइंडर आए वही एग्जैक्टली 2 की पावर बना दो। देखो 4 से अगर मैं 33 को डिवाइड करता हूं तो 4 8 जा 32, मतलब 1 रिमाइंडर है ना, तो लास्ट में 2 को जो बेसिक नंबर है 2 इसकी पावर बना दिया 2 टू द पावर 1, तो कितना हो गया, ये आ गया 2, मतलब यूनिट डिजिट आ गई 2। कितने इजीली फाइंड हो गया साइक्लिसिटी को यूज करके। अगर मैं यहाँ किया होता 2 टू द पावर सपोज 8, ठीक है 8, अब साइक्लिसिटी 4 है, 4 से इसकी साइक्लिसिटी को अगर मैंने डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर क्या हो जाए 0, रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये हो गया 0। रिमाइंडर 0 होने का मतलब कोई यहाँ पे पावर 0 डाल सकता है, तो इससे सिंपली 1 बोल सकता है, लेकिन 1 नहीं बोलेंगे। एक्चुअली रिमाइंडर 0 होने का मतलब आई कैन कंसिडर रिमाइंडर 4, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 की पावर 4 रिमाइंडर कंसीडर कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 होना मतलब रिमाइंडर 4 कंसीडर करना, और ये होगा 16, मतलब यूनिट डिजिट आ गई 6। ठीक है, तो 2 टू पावर 8 हम करके देख भी सकते हैं, 2 टू द पावर 8 यूनिट डिजिट आ गई 6। ठीक है, डायरेक्टली हम इसे 256 बोलते हैं। ओके, तो बस यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं करना है कि अगर आपके साइक्लिसिटी का कंप्लीट डिवीजन हो गया पावर में, इसका मतलब आपको पावर वो रिमाइंडर जो है उस पर्टिकुलर नंबर का, वो पावर आपको 0 नहीं बनाना, वो पावर आपको बनाना है उसी रिमाइंडर के बराबर, सॉरी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस साइक्लिसिटी के बराबर, तो 4 करना है पावर को। 2 टू 4 क्या 16 आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 6। ठीक है, अब ये तो हो गया 4 साइक्लिसिटी के केस में। क्या हम जिनकी साइक्लिसिटी 2 या 1 है उनके केस में ऐसा कर सकते हैं? खैर 1 साइक्लिसिटी वालों की तो नीड ही नहीं है, फिलहाल 1 साइक्लिसिटी वालों की तो नीड नहीं है। अब क्या कुछ लोग सोच सकते हैं क्या सर हमें ये हर नंबर की साइक्लिसिटी दिमाग में रखनी चाहिए, फिर 2 की क्या होती है, 3 की क्या होती है, 4 7 6 5 8 एंड 9, सर इनकी हर एक की अलग अलग साइक्लिसिटी क्या हमें याद रखनी चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि सेपरेटली किसी की साइक्लिसिटी को याद रखने की कोई नीड नहीं है। जो भी नंबर दिया हो, जितनी भी पावर दी हुई हो, सपोज ये लिया 89, 7 टू और 89, बस करिए क्या कि हर किसी के पावर को 4 साइक्लिसिटी मान के डिवाइड कर दीजिए। बस जैसे ही हमने से 4 साइक्लिसिटी मान के किया तो 88 में पूरा गया, बचा रिमाइंडर बचा 1, तो 7 टू द पावर 1 बना दो, जिसे 7 बोलते हैं, हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट क्या आ गया 7, यूनिट डिजिट क्या आ गया 7। ओके, तो मैंने क्या बोला कि हमें ये याद रखने की कोई नीड नहीं है किसकी साइक्लिसिटी 1 2 या 4 है,
हम जितने भी नंबर की जो भी नंबर है आउट ऑफ 0 1 to 9 जो भी नंबर है हमारे यूनिट डिजिट पे किसी बिग नंबर के, और फिर उसकी जो भी पावर है उस पावर को 4 साइक्लिसिटी मान के डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है। ये कुछ ऐसा सीन बन रहा है जैसे पीरियोडिक केस में, जैसे पीरियोडिक अगर आपने पीरियड पढ़ा हो किसी भी चीज का, अगर आपने किसी भी चीज का पीरियड पढ़ा होगा तो अगर किसी का पीरियड 2 है किसी का पीरियड 4 है तो मैं 2 वाले का पीरियड 4 भी बोल सकता हूं, 2 वाले का पीरियड 4 भी हो सकता है। ओके, तो 2 वाले का पीरियड 4 भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं कहूंगा मेरी 2 की साइक्लिसिटी 4 थी, 2 की साइक्लिसिटी 4 थी, तो यहाँ पे करना क्या है, 2 की साइक्लिसिटी 4, अब हम मैं कहूं तो हाँ 4 की साइक्लिसिटी 4 क्या था, 4 टू द पावर 1 4 था, 4 टू द पावर 2 16 था, 4 to the power 3 64 था, एंड 4 to the power 4 256 था। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लिसिटी 2 थी, जो 4 यहाँ था वो यहाँ रिपीट कर गया, लेकिन मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि ये साइक्लिसिटी 4 to the power 5 करके देखो, 4 to the power 5 करो, 4 to the power 5, हाँ 1024। भाई तो ये 4 जो यहाँ रिपीट करा उसमें ऐसा भी बोल सकता हूँ ये 4 यहाँ रिपीट कर रहा है। भाई मैं इस 4 को नहीं देख रहा, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरी नॉर्मल जो है 4 जो फिफ्थ पावर 5 होने पे रिपीट कर रहा है, जो कि 2 के केस में कर रहा था, तो यहां से साइक्लिसिटी 4 भी बोली जा सकती है, साइक्लिसिटी इक्वल टू 4 भी बोली जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ जिसकी साइक्लिसिटी 2 या 1 है, मतलब मैक्सिमम साइक्लिसिटी हमारे नंबर्स के केस में 4 आ रही है। अगर मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 आ रही है इसका मतलब जिनकी साइक्लिसिटी 2 या 1 है उनकी साइक्लिसिटी भी हम 4 बोल सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था क्यों हम इस कॉमन नंबर 4 से डिवाइड कर सकते हैं किसी की पावर को, क्योंकि हम किसी की भी साइक्लिसिटी 4 बोल सकते हैं, जिसकी 2 है उसकी भी साइक्लिसिटी 4 बोल सकते हैं, और जिसकी 4 है उसकी तो 4 है ही, 4 मैक्सिमम है, जो कि 2 3 7 एंड 8 के केस में है। बाकी 4 एंड 9 के केस में 2 है, उसे भी हम 4 की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और 5 एंड 6 के केस में 1 है, इसे भी 4 की तरह कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि नीड है नहीं 5 और 6 के केस में, वो तुम्हें पता है कि वो हमेशा 5 ही आना है डिजिट और 6 ही आना है, तो इस पर क्वेश्चन ज्यादा बनेगा भी नहीं। तो ये कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था पीरियड जैसा, ये कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था पीरियड जैसा। जैसे कि मान लो किसी भी सिग्नल का पीरियड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी भी सिग्नल का पीरियड ये मान लो, थोड़ा सा मैं सिग्नल्स को यूज कर रहा हूँ, कोई समझे कि अगर इस सिग्नल का पीरियड मान लो 2 सेकंड्स है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, अगर इस सिग्नल का पीरियड 2 है तो भाई मैं इस सिग्नल का पीरियड 4 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि होता क्या है, रिपीटेशन ऑफ सिग्नल, अगर रिपीटेशन ऑफ सिग्नल इस पर्टिकुलर रिपीटेशन ऑफ सिग्नल अगर यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, रेड वाले ब्लॉक को देखना, अगर वो ये ब्लॉक जो ब्लू वाली जो लाइंस हैं ये बॉक्स ये रेड वाली लाइंस के फॉर्म में रिपीट हो रहा है, तो ओवरऑल मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये ब्लू और रेड वाला है ये यहाँ से पूरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से पूरा रिपीट हो रहा है, ये 4, तो जिसका पीरियड 2 है उसका पीरियड 4 बोला जा सकता है, बट जिसका पीरियड 4 है उसका 2 नहीं बोला जा सकता। कहने का मतलब समझिए, अगर साइक्लिसिटी 4 है तो 4 ही है मिनिमम, उसे हम कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी की साइक्लिसिटी 2 है तो उसकी साइक्लिसिटी 4 बोली जा सकती है, किसी की साइक्लिसिटी 1 है तो उसकी साइक्लिसिटी 4 बोली जा सकती है, बट जिसकी साइक्लिसिटी 4 ऑलरेडी है उसे हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी साइक्लिसिटी 2 कंसिडर कर लो, क्योंकि 2 तक तो वो रेपिटेशन स्टार्ट होगा ही नहीं यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का रेपिटेशन मिनिमम 4 पावर्स के बाद यानी 5th पावर पे होता है, 2 3 7 एंड 8 के केस में। और जिन जगह पे थर्ड पावर पे रिपीट हो जाता है यानी साइक्लिसिटी 2 है, उनकी साइक्लिसिटी हम 4 कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या था। तो फ्रेंड्स अगर हाँ अगर किसी को ये सिग्नल वाला कॉन्सेप्ट लेके ना समझ में आया हो, पीरियड वाला कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, तो प्लीज इसे यहीं आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेनली वो लोग तो इजीली समझ सकते हैं जिन्होंने सिग्नल्स पढ़ा हो। ठीक है, जो इंजीनियरिंग में सिग्नल्स पढ़े होंगे जो लोग,
उनको समझ में इजीली आ सकता है। अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं लीव कर सकते हैं। ओके, तो एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि साइक्लिसिटी जिसकी कम है उसकी ज्यादा मान सकते हैं। मतलब 2 साइक्लिसिटी वाले की 4 मान सकते हैं, 1 साइक्लिसिटी वाले की भी 4 मान सकते हैं, 4 की तो 4 है ही। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ से सेंट्रल आइडिया क्या निकलता है, मेरा पूरा स्टोरी का क्रक्स क्या निकलता है कि जो भी पावर है किसी भी नंबर की उसे सिंपली 4 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आए वो उस बेसिक नंबर का पावर बना दीजिए, वही एग्जैक्टली हमारी यूनिट डिजिट आने वाली है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, मैंने काफी एनर्जी डालने की कोशिश की है इसमें। और अगर समझ में आया हो या कोई भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट योर डाउट in comment section and also on telegram channel. So thank you friends.